हाँ, हरिद्वार। हाँ, अंतिम कार्यक्रम हरिद्वार होता है जो लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ से संस्थाओं से आया हूँ। मेरा काम है हर स्कूल में जाना, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, बच्चों को प्रेरणा देना, जीवन, उद्देश्य, लक्ष्य, संस्कार, सभ्यता। आप लोग जानते होंगे सबके बारे में, जानते हो? तो मैं अपने बारे में परिचय दे दिया। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? किस क्लास में हैं सारे बच्चे? हाथ उठा बताए। 9th वाले कितने हैं? और हाई स्कूल? बस हाई स्कूल कमजोर है। अच्छा, बाकी लोग कहाँ हैं जो आज हमारे बीच नहीं है? हाँ, चलिए अच्छी बात है। आप लोग से क्वेश्चन है, आप लोग लोकल के, कोई बाहर से भी आता है? कोई विदेशी भी बच्चा है? सब इधर लोकल के ही हैं? कोई नेपाल का, कोई भूटान का? नहीं ना, चलिए अच्छी बात है। और धान वगैरह सब बो गया? अभी नहीं? अच्छा, गेहूं बोया जा रहा है? अच्छा, गेहूं बोया गया। अच्छा, गेहूं कट गया, अब क्या बोओगे? धान बोओगे। उसके बाद फिर गेहूं। आप लोग से एक प्रश्न है, आप सारे बच्चे पढ़ते हो, रोज आते हो स्कूल? तो स्कूल क्यों आते हैं आप लोग? क्या पढ़ने के लिए? नहीं, ज्ञान के लिए। क्या ज्ञान? कैसा ज्ञान? समाज के लिए ज्ञान। समाज में जीने के लिए ज्ञान का जरूरत है। अच्छा, भविष्य खराब है आपका? स्कूल आने का महत्व क्या है आपके जीवन में? आप लोग पढ़ते क्यों हो? सिंपल भाषा में आ जाइए, आ जाइए। क्यों पढ़ते हैं आप लोग? हाँ हाँ, अपने लक्ष्य को। लक्ष्य क्या है आप लोग का? लक्ष्य क्या है आप लोग का? हम जो बनना चाहते हम तो बन गए। अच्छा, आप लोग क्या बनना चाहते हो? आईएएस में क्या? आईएएस में क्या? हाँ, अरे पढ़ रहे हो कुछ तो कुछ। अच्छा बताइए, जीवन क्या है आप लोग का? जीवन है क्या आपका? हाँ? अच्छा, जीवन है क्या आप लोग का? आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं 8 घंटा रोज का। क्यों बर्बाद कर रहे हो? आना जाना क्यों? ये जरूरी नहीं स्कूल में जाके शिक्षा मिलेगा। भारत में या पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनको कभी स्कूल ही नहीं गए, कभी नहीं स्कूल गए, फिर भी दुनिया में टॉप 10 में आते हैं। दशरथ माझी जानते हो? कभी स्कूल ही नहीं गए, लेकिन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सबसे पहला फोटो उन्हीं का मिलेगा। क्यों? शिक्षा अलग विषय होता है, जीवन अलग विषय है। आप लोग का जीवन है क्या? क्यों आते हो रोज पढ़ने? किस लिए पढ़ रहे हो? घर वाले भगाते हैं ना? पैसा ज्यादा है तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो आबाद कर रहे हो। आप लोग पढ़ के करोगे क्या? जीवन नहीं पता? जीवन एक उद्देश्य होता है। क्या होता है? हर इंसान का एक जीवन है। भगवत गीता पढ़ते हो आप लोग? 3रा अध्याय का 4था श्लोक है, हे पार्थ कुंती पुत्र, ये जीवन जो मिला एक उद्देश्य मिला है, उस उद्देश्य के लिए पूरा जीवन लगा दो। उद्देश्य आप लोग का क्या है? उद्देश्य को बहुत सारे भाषा में लक्ष्य कहते हैं, जीवन कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, संस्कार भी कहा जाता है, हमें कुछ करना है। ठीक है, कई सारे उदाहरण होते हैं। तो बताइए आप लोग का जीवन है क्या? अरे ऐसे पढ़ोगे तो क्या फायदा यार, आप लोग को पता नहीं हम पढ़ते क्यों हैं। कितने दूर से आते हो घर से? कुछ सोच के घर से निकलते होगे। क्या सोच के निकलते हो? क्या पढ़ोगे? अच्छे से क्या होता है? ये अच्छा वर्ड बहुत खतरनाक होता है। अच्छा कुछ भी नहीं संसार में है। जो आपके लिए अच्छा है ना, वो किसी के लिए बुरा है, और जो किसी के लिए बुरा ना, वो आपके लिए अच्छा है। हर चीज इस संसार में, हर कुछ भी अच्छा नहीं है, किसी ना किसी के लिए बुरा होता है।
आप लोग किसी के लिए अच्छा क्यों नहीं होता? नहीं, बहुत कुछ चीजें अच्छी होती हैं, बहुत कुछ जो चीजें। यहाँ आया वो अच्छे के लिए आया ना, वो अच्छा कैसे बुरा होगा? जीवन के उद्देश्यों को समझो, फिर आप उसमें नहीं, जीवन के उद्देश्य तो हो गया, उसी पर बात कर आगे बढ़िए। वही तो बता रहा हूँ सर, तो अब उसी समय पर जीवन के उद्देश्य बताते रहेंगे तो अभी 9-10 में पढ़ने वाले बच्चे कहाँ डिसाइड कर पाएंगे अभी? आप समझिए बात को। आप लोग को आप जब आगे बढ़ेंगे ग्रेजुएट की कक्षाओं में, तब ये सारी चीजें आएंगी, तब वहाँ लेक्चर निकालेंगे। नहीं सर, अभी बहुत तो लेट हो केवल गया है। उन्हें पढ़ना है। देखो मैं सिंपल समझा रहा हूँ आप लोग को, बस 2 शब्दों में। आप लोग पढ़िए कुछ बनने के लिए। वही तो बता रहे हैं, वही तो बता रहे बनना हैं। क्या है ये तय करना आप अभी लोग का नहीं कर काम है। पाएंगे नहीं अभी सर, आगे। अभी कोई बच्चा जो है उस क्षेत्र में समझा ही नहीं, क्यों नहीं पाएगा? नहीं नहीं कर लेंगे सर, क्योंकि इनके नहीं पास समय समझ। नहीं है ना। देखो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप लोग के पास समय क्यों नहीं है। हमारे देश का एजुकेशन जो होता है 8 तक कॉमन होता है, 9th 10th आपके हिसाब से चलता है, 12 भी आपके हिसाब से चलता है, इसके बाद लाइफ फिनिश हो जाता है, क्योंकि आपको क्षेत्र नहीं मिलता है। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, क्योंकि मैं उन बच्चों को जानता हूँ, उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना एम, अपना गोल बना चुके हैं, अपना लक्ष्य बना चुके हैं, उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, उदाहरण तो बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें मान लीजिए कोई हाई स्कूल इंटर के बाद से कोई डॉक्टर बनेगा ना, तो उसके लिए नीट करेगा, या तो फार्मासिस्ट करेगा। हाँ, करेगा ना। अब उसके लिए कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी होता है, आप लोग कभी इस चीज को समझो। मोबाइल चलाओ, समय रहे तो बड़े बड़े लोगों से पूछो, बनना क्या है वो पहले तय करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तुम्हें बनना क्या है उसकी तरफ भागो। दुनिया गोल है, ये हमारा दुनिया है। इसमें 90% लोग सबसे ज्यादा जीनियस होते हैं, जिन्हें दुनिया से कुछ नहीं लेना देना। पूरी दुनिया पे केवल 10% लोग इतिहास रचते हैं, और ये लोग इतिहास पढ़ते हैं। यही मैं समझा रहा हूँ सारे बच्चों से, समय बहुत कम है। ज्यादा ज्यादा आपके पास 5 साल बच्चे हैं बस, उसके बाद जीवन खत्म समझ लो। क्योंकि हमारे जीवन का जो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ना क्यों है कोई नहीं बताता। आपका लक्ष्य क्या है वो कोई निर्धारित नहीं करता। आपको बनना क्या है कोई नहीं बताता। समय निकलने के बाद आपको पता चलता वो हमें ये बनना था, हम ये बन रहे हैं। अब किसको इंजीनियर बनना है, वो क्या पढ़ेगा, इंटर के बाद क्या पढ़ेगा, इंटर में कौन सब्जेक्ट लेगा इंजीनियर के लिए, इंटर में। हाँ हाँ, बहुत सही। कौन बोला, बहुत सही। ये 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य इंजीनियर का है तो, अगर आपका लक्ष्य डॉक्टर का है तो बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ठीक है। अगर आपका लक्ष्य लॉ बनना है तो वकील या जज। फिर इंटर पर कौन सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे, लॉ पे, ठीक है। आपको लोग कोई फिनेंशियल बना, फाइनेंशियल समझते हो ना, अकाउंटेंट, उसके लिए कौन सब्जेक्ट चूज करोगे, कॉमर्स। तो कब सोचोगे ये लोग, कब समय हाथ से निकल, इंटर के बाद सब कुछ सोचना होता है। इंटर में डिसाइड करना होता है हम किस सब्जेक्ट से किस क्षेत्र में जा रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो आप लोग, कौन थे, उनका एक टॉपिक है, कभी पढ़े आप लोग। उन्होंने एक स्पीच दिया है, उन्होंने क्या बोला पता है, स्वामी विवेकानंद भी एक स्पीच दिए हैं, कभी पढ़े स्वामी विवेकानंद के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मैं उस इंसान से नहीं डरता जो सब कुछ जानता है। समझ रहे हो, जो सब कुछ जानता है मैं उससे नहीं डरता हूं, मैं उस इंसान से डरता हूं जो एक काम पूरा जिंदगी किया हो किसी एक क्षेत्र में। इसीलिए कहा जाता है भगवत गीता 5वां अध्याय का 4, 5, 6वां श्लोक में कहा गया है, हर इंसान कर्म करता है। क्या करता है, कर्म किसके लिए करता है, और जब ज्ञान और कर्म मिलता है तो किसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि इस काम से में प्रेम हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपको टीचर बनना है, तो हर सब्जेक्ट के टीचर तो नहीं बन सकते ना, किसी एक सब्जेक्ट बनोगे ना, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे संस्कृत, चाहे भूगोल। हाँ, तो फिर उसके लिए क्या करोगे, इंटर में डिसाइड करो किस